बीच में पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन के साथ आज हम सभी तीसरे दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की शरण में आके मैं धन्य हो गया। गुरु की शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। गुरु की शरण में आके मैं धन्य हो गया। गुरु की शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए जो, पर आप मिल गए तो धन्यवाद हो गया। पर आप मिल गए तो धन्यवाद हो गया। गुरु की शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर गुरु चरणों से आ। करना कभी न दूर गुरु चरणों से आ। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भोपाल हो गया। चरणों के सहारे भोपाल हो गया। गुरु की शरण में आके मैं धन्य हो गया। गुरु की शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोली पर गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से, आप सभी की ओर से व्यासपीठ को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम समदेह विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, सुंदर आज हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में
तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर काशी विश्वनाथ भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन भूमि 12 ज्योतिर्लिंग में 12वां ज्योतिर्लिंग श्री कृष्णेश्वर महादेव, जिनके पवित्र गोद में बैठकर ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर जो संपूर्ण गला पकड़ रहा है, गला जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत को सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा भगवान की कृपा से शंभु 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 ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा गला पकड़ रहा है तो खींचना पड़ रहा है अंदर से। ऑनलाइन भगवान शिव की पवित्र ये पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान तो स्वयं कृष्णेश्वर महादेव जी हैं, जो ये पवित्र पावन कथा पितृपक्ष के पवित्र अवसर पर आप और हम सुन रहे हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में हजारा कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू,
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। कहीं पूर्व का कोई आपका और हमारा कोई अच्छा क्रम रहा होगा, जो भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन कथा शिव जी की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। और ऐसी कृपा भगवान किसी किसी पर करता है। हमने पहले दिन भी कथा में कहा था, पाटिल साहब, आप और नारखेड़े साहब और जितने भी यहाँ हॉल में जो भक्त बैठे हैं, कहीं शिव जी की आप पर बड़ी भारी करुणा हुई होगी, जो बाबा ने ये योग बनाया। और जो जिनको ये कथा मिली है, ब्रज में इतनी सारी गोपियां थीं, क्या भगवान कृष्ण सभी गोपी के घर में जाकर माखन खाते थे? बोलो, जम के बोलो। नहीं। कुछ कुछ गोपियां ऐसी थीं जिनके यहाँ भगवान जाते थे और माखन खाते थे। कुछ कुछ। तो वो कौन सी गोपियां थीं जिनके घर में भगवान जाते और माखन खाते? तो कहा, जो दिन रात भगवान कृष्ण को पुकारती रहती, जो दिन रात भगवान कृष्ण का स्मरण करती रहती, जो दिन रात भगवान कृष्ण को याद करती रहती, भगवान कृष्ण उन गोपियों के घर में प्रवेश कर कर उनका माखन खाकर आ जाते थे। ये कृष्ण भगवान की कृपा। अब इतने बड़े वेरुल में और इतने बड़े छत्रपति संभाजी नगर में तुम वही गोपियां हो। आप भगवान शंकर को इतना याद करते हो, भगवान शंकर को इतना स्मरण करते हो, शिव जी को इतना इतना याद करते हो, तो शंकर भगवान ने सोचा कि अब इतने दिन से याद कर रही है, सावन का महीना अब भी गया, कृष्णेश्वर बाबा को खूब लोटा भर के जल चढ़ाया होगा, तुम में से किसी ना किसी ने जरूर कहा होगा कि बाबा हमको भी कथा कृष्णेश्वर धाम में सुना दे एक बार। तो बाबा ने सुन लिया। तो ये तो उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो मेरे भगवान कृष्ण सब गोपियों के यहाँ जाकर, सारी गोपियों के घर प्रवेश कर कर, भगवान कृष्ण सारी गोपियों के घर में जाकर भगवान कृष्ण
माखन नहीं खाते। सब गोपियों के घर में भगवान कृष्ण नहीं पहुंचते। मेरे भगवान कृष्ण तो कुछ कुछ गोपियों के घर पर पहुंचते हैं। कुछ कुछ गोपियों के घर पर जाते हैं जो उनको रोज बजती हैं, रोज जो उनका स्मरण करती हैं, रोज पुकारती हैं, रोज मंत्र जाप करती हैं, रोज नाम लेकर हे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो दिन रात उनको पुकारती हैं गोपियां, उनको उसी पल भगवान कृष्ण उन गोपियों के घर पर चले जाते हैं, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण। तो जैसे भगवान गोपियों पर कृपा करते हैं, जो उनको भजता है उनके यहाँ भगवान जाते हैं, उसी तरह मेरे भगवान भोलेनाथ भी ऐसी ही कृपा करते हैं, जो उनको भजता है उसको यहाँ वो पहुंच जाता है। अब शिव तो आ गए, कल एक बात कही थी, मन दृढ़ी होता है पर श्रवण दृढ़ी नहीं हो पाता। मन तो दृढ़ी हो गया कि हमको कथा सुनना है, मन तो दृढ़ी हो गया कि मैं शिव को भजूंगी, मन तो दृढ़ी हो गया कि मैं शंकर का भजन करूंगी, शंकर भगवान का स्मरण करूंगी, शिव ही मेरे लिए सर्वस्व हैं, शिव के सिवा कुछ भी नहीं। हमने जो मन में दृढ़ता बना ली, पर हमारी श्रवणता दृढ़ी नहीं हुई। हमारी श्रवणता दृढ़ी नहीं हुई। हमारी श्रवणता दृढ़ी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारी श्रवण शक्ति में कोई ने कुछ कहा, हमारा मन डोल गया। किसी ने कहा ऐसा मत करो, मन डोल गया। आप सब मोबाइल चलाते होंगे, पहले कभी आपने जिंदगी में पितृपक्ष में इतने सारे उपाय कभी नहीं सुने होंगे। आज के जमाने में कोई भी जीजी, कोई भी जीजा कुर्सी पर अपना माइक लगाकर बैठ जाता है और तुम सबको खूब सारा ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं कि पितृ में ऐसा करना, पितृपक्ष में वैसा करना, भूल से ये मत कर देना, ऐसा मत कर देना, पितृपक्ष में ये मत करना, पितृपक्ष में वो मत करना। अब इन पहले मिलते थे क्या इतने? जम के बोलो जरा, कोई नहीं मिलता। अब ढेर मिले। अब तुम जो करते करते आए हो, तुम जो भगवान का भजन करते आए हो, तुम जो भगवत स्मरण करते आए हो, तुम जो भगवत नाम करते आए हो, तुम जो भगवत नाम का कीर्तन करते, उधर की आवाज तो बड़ी है, इधर की आवाज कम है। प्रेशर को लो, उधर की आवाज थोड़ी कम करो, हल्की सी रिटर्न आ रहा है। तुम जो करते करते आए हो, तुम जो भगवत नाम, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी दृष्टि से जो तुम प्रयोग करते करते आए हो, अब तुम मन से भटकते हो। हमने अभी तक ऐसा करा, ये करें कि नहीं करें? हमने अभी तक भगवान का ऐसा भजन किया, अब हम ये करें कि नहीं करें? अभी तक तो हमने करा है और अब हम भटक रहे हैं मार्ग से। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मन की दृढ़ता बने, श्रवण की दृढ़ता नहीं। श्रवण तो कभी भी आपका भटक जाएगा। किसी ने फिर मार्ग दिया, ये उसी में का हाल है कि बच्चों को अच्छे संस्कार हमको देना पड़ते। बुरे संस्कार तो बच्चों में, बुरी बातें तो अपने आप ही आ जाती है, उनको कोई सिखाता नहीं है झूठ बोलना। आप में से कोई माता अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाएगी क्या? आप में से कोई लोग अपने बच्चों को गलत काम सिखाएंगे क्या? नहीं सिखाएंगे। बच्चों में वो बुरी बातें, गलत बातें अपने आप आती चली जाती है, अपने आप प्रवेश करती चली जाती है। पर बच्चों में अच्छी बात, अच्छी चीजें हमको सिखाना पड़ती है। बच्चों को अच्छी बातें बताना पड़ती है हम लोगों को कि भाई सत्य बोलो, गलत मत काम करो, झूठ मत बोलो, कोई गलत भाव मत रखो, गलत विचार मत रखो, गलत भाव मत रखो, गलत विचार मत रखो। ये बच्चों को हमको सिखाना पड़ता है, ये बच्चों को हमको देना पड़ता है। पर गलत चीजें, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत सोच बच्चों में अपने आप
अपने आप शंभु 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 शंभु। बच्चों में अपने आप गलत विचार आना प्रारंभ हो जाते। हम नहीं सिखा रहे हैं उसको, हम नहीं बता रहे हैं उसको, हमने नहीं दिया उसको गलत चीजें, पर फिर भी उसके पास में गलत बातें आ रही हैं, गलत सोच आ रही है। अच्छा देना पड़ता है, गलत देना नहीं पड़ता। सत्य सिखाना पड़ता है, असत्य सिखाना नहीं पड़ता। अच्छी बातें सिखाना पड़ती है, बुरी बात सिखाना नहीं पड़ती। तो अपने मन की दृढ़ता को प्रबल बनाओ। सब लोग शिव मंदिर जाते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जाता है? सभी जाते हो? रखो। एक लोटा जल चढ़ाते हो? जम के तो बोलो। हाँ। बेलपत्र मिल जाए तो, है ना, सत्य बोलो ना, मिले तो चढ़ा देंगे, नहीं मिलेगी तो शंकर जी की चढ़ा देंगे, शंकर जी की उठा के शिव जी को ही चढ़ा देंगे, शंकर भगवान की शंकर भगवान को ही चढ़ा देंगे। चावल का दाना कभी कभी जब याद आ जाए और कोई काम आ जाए तो फिर वो चावल का दाना हम शंकर भगवान को चढ़ा देंगे। अगर हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारी दृष्टि में, हमारे मन में अगर आ गया तो हम वो चावल का दाना शिव जी को चढ़ा देंगे, भगवान को चढ़ा देंगे। अब मान लो जिस दिन तुम मंदिर नहीं गए, शिव जी को जल नहीं चढ़ाया एक लोटा, मंदिर नहीं पहुंचे, मंदिर में नहीं जा पाए, शंकर भगवान की आराधना नहीं कर पाए, शिव जी के मंदिर नहीं पहुंच पाए, शंकर भगवान का भजन नहीं कर पाए, भगवान शंभु 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 धीरे बोलने पर पूरा आवाज बंद हो जा रहा है उसका। मान लो अगर आप शिव जी के मंदिर जिस दिन नहीं जा पाए, आप भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच नहीं पाए, फिर रजो धर्म आ गया, कोई घर में काम आ गया, कोई कार्य घर के अंतर्गत आ गया और आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, फिर क्या होगा? आपकी हाजिरी नहीं लगी, पहुंचे ही नहीं। पर आप दुख मत मनाना, आपकी टीचर से अच्छी पहचान है, नी भी पहुंचे तो हाजिरी तो भरा ही जाती है। अगर टीचर से अच्छी पहचान है तो। अब टीचर से पहचान कैसे बनती है? आप सबको मालूम ही हो, तो आप तो सब पढ़े लिखे हो, तो टीचर से पहचान कैसे बनती है? तो टीचर ने कहा जाओ पानी भर के लेके आओ, जा बेटा मेरा पानी का बोतल भर के लेके आ, गला पकड़ रहा है मेरे भाई, जाओ पानी की बोतल भर के लेकर आओ, जाओ ये करो, जाओ वो करो। अब तुमने तो उसी तरह भगवान शंकर से तुम्हारी पहचान कैसे बन गई? शिव जी के मंदिर में जाके झाड़ू लगाना, शिव जी के मंदिर में जाके पोछा लगाना, शिव जी के मंदिर में जाके सेवा करना, शिव जी के मंदिर में जाके अर्चना करना, शंकर जी के मंदिर में जाकर सेवा में लग जाना। जब भगवान शंकर की सेवा में, अर्चना में, भगवान शंकर की सेवा में आप लग गए, सेवा के अंतर्गत शंभु शंभु, तो तुमने पहचान कैसे बनाई? अब तुमने पहचान बनाई कि मंदिर में तुमने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सेवा करी, जल चढ़ाई, अर्चना करी, पूजन करी, पाठ करा, जो कुछ भी तुम भगवान के करते रहे, भगवान से तुम्हारी पहचान बन गई, भगवान से तुम्हारी पहचान बनी। और भगवान से तुम्हारी जब पहचान बनी तो तुम्हारे जीवन में फिर तकलीफ, कष्ट, दुख, परेशानियां जब आई तो मेरे शंकर भगवान, तुम मंदिर तक नहीं गए पर मेरे शिव जी ने तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी हाजिरी लगा दी और तुम्हारा भंडार भर दिया, तुम्हारी तकलीफें दूर कर दी, तुम्हारा कष्ट दूर कर दी। एक कह देना कि हम शिव के हैं, शिव हमारे हैं, एक कह देना सरल है, पर हो जाना बड़ा कठिन है।
तुमने जितनी भी फिल्म देखी होगी, देखी कि नहीं देखी ये तो बताओ। देखिए, जितनी भी फिल्म देखी होगी उस फिल्म में तुमने हमेशा देखा होगा एक लड़का लड़की प्रेम करे, स्नेह करे और एक दूसरे के लिए लड़ मरे और आखिरी में उनकी बस फिल्म का एंड कहां पर होता है? उन दोनों की शादी पर। और सही फिल्म कब चालू होती है? शादी के बाद। ये कोई फिल्म है क्या? इसको फिल्म कहेंगे? ये तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, मिल गए और जुल गए, उसके पिताजी नहीं माने, उसकी माताजी नहीं मानी, आपस में झगड़ा हुआ, वो उसको ले जाकर विदेश में पहुंच गया, उसके देश में पहुंच गया और आपस में झगड़ा करते 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 आखिरी में पूरी फिल्म खत्म होती है, दोनों मिल जाते हैं और दोनों का सुंदर मंगल विवाह हो जाता है, लोग अक्षत पटक देते हैं, माला वगैरह पहना देते हैं, इतने में फिल्म का एंड हो जाता है। इसके बाद की फिल्म बनाने वाले फिल्म बनाते ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है इसके बाद हम बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हमारे घर की नहीं बना पा रहे तो फिल्म क्या खाक बनाएंगे। और सही फिल्म तो इसके बाद चालू हुई है। ये सब तो फालतू की चीजें, इसके बाद की सही चालू हुई है। इसके बाद जो शादी में जो गाना बजा, अजीबो शान सहनसा, दूल्हा जब एंट्री करा तो उसके लिए गाना बज रहा था अजीबो शान सहनसा, और मालूम पड़े वही दूल्हा जब शादी करके घर में आ गया और मालूम पड़े सवेरे सवेरे टाविल लपेट के बनियान में 2 बाल्टी पानी भर के ला रहा है, और इतनी देर में कोई गाना चला दे अजीबो शान सहनसा, तो दूल्हा भी कहे अरे काय के सहनसा, बताओ पहले थे अब क्या खा गए? पहले थे। तब फिल्म की शुरुआत तो सही तो बाद में। पत्नी कहे जाओ ये काम कर लो, पति कहे ऐसा कर लो, इतने में माता जी का मुंह फूल रहा, पिताजी का मुंह फूल रहा, फिर इधर से इसका झगड़ा उसका झगड़ा, ऐसा संभाल वैसा संभाल। ये सब शुरू की जो लीला है, मोटरसाइकिल पे घूमना और ये और वो, भेलपुरी खाएंगे और पानी बतासा खाएंगे और मुंबई जाएंगे, ये सब व्यर्थ की बात है। परंतु सबसे बड़ी बात तो बाद में है। ये कह देना सरल है कि हम शिव जी के और शिव जी बोलो बोलो जम के हमारे, पर ये कहना सरल है पर होना बहुत कठिन है, क्योंकि शंकर भगवान के होने के लिए जैसे गंगा मैया ने तप करा, शंकर भगवान के होने के लिए जैसे माँ जगतजनी जगदम्बा ने तप करा, शंकर भगवान के होने के लिए जैसे सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घोषमा ने साधना करी, तब तो उसका मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। ये घोषमा की साधना ही तो थी, ये घोषमा का प्रबल प्रेम ही तो था शिव के प्रति। आप सब कृष्णेश्वर महादेव के धाम में बैठे हो, क्या कथा कहती है? सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, एक का नाम था सुदेहा, दूसरे का नाम था घोषमा। सुदेहा के बेटा नहीं था, संतान नहीं थी, घोषमा के संतान थी। पहली औलाद हुई, संतान हुई, तो उसने अपने पति के कहने पर सुदेहा को वो संतान घोषमा ने दे दी। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर। सुनिए ना कथा सबने, आप तो कृष्णेश्वर के हो तो सुन के रखे होगे, बल्कि तुम्हारे यहां कोई मेहमान आता होगा तो उसको भी सुना देते हो। और सुनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम हमारे यहाँ के बच्चों का नियम है, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो वो कोई भी मौसी आई ना तो सबसे पहले उनकी जो प्रिय चीज है ना वो सुनाते। बच्चों की आदत है, मौसी ये देखो मौसी, जो प्रिय चीज है। तो अपने यहाँ की सबसे प्रिय चीज क्या है? पूरे बेरुल की सबसे प्रिय चीज मेरे कृष्णेश्वर महादेव। जैसे ही कोई आए सबसे पहले उनके बारे में बताया जाए कि हमारे यहाँ ये है। पर हमारे यहाँ उल्टी रीति कर दी। बेरुल के कृष्णेश्वर महादेव का तो नाम तुम लोग कम लेते हो और गुफा का नाम ज्यादा लेते हो। नहीं, हमारी बात का थोड़ा सा किसी न किसी को बुरा लग सकता है, और लग जाए तो लग जाए। एक गिलास गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों मिला के पी जाओ, कोई दिक्कत वाला बात। आज दुनिया के लोगों ने
हम कहना नहीं चाहेंगे, परंतु लोग समझ जाएंगे हमारी भाषा। आज दुनिया के लोगों ने गुफा को तो प्रसिद्ध कर दिया, पर बैरुल के जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र माना जाता है, उसको लोगों ने नीचे दबाने का प्रयास किया। दबाने का प्रयास किया। कितने सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिए आप। और मेरे को उम्मीद है कि आप जितने बैठे हो, जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, और जितने यहां बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सब 12 ज्योतिर्लिंग में भ्रमण कर कर आइए। सारे ज्योतिर्लिंगों में जाकर देखोगे आपको खड़े रहना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, भीड़ लग रही है, व्यवस्था ऐसी है वैसी है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और यहां क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बैरुल के ज्योतिर्लिंग को, घृष्णेश्वर बाबा को तो हमने प्रसिद्ध करने का प्रयास ही नहीं किया। हमने तो केवल पोथी पुराण में उनकी प्रसिद्धता है, उनको पोथी पुराण में वर्णित है कि 12वां ज्योतिर्लिंग है, पर हम सबको बताएं, हम अपनी सोशल मीडिया से, हम अपने मोबाइल से, हम अपने इंस्टाग्राम से, जनमानस में जब बैरुल के घृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर जाएं, एक प्रयास करो, अपने साथ में एक मोबाइल ले जाकर मंदिर के प्राचीन शिखरों का, जैसे एलोरा में जाने वाले एलोरा की गुफाओं का प्रचार करते हैं, एलोरा की गुफाओं का दर्शाते हैं, वैसे हमारे घृष्णेश्वर बाबा के प्राचीन शिखर का, प्राचीन शिलाखंडों का, प्राचीन शिवालयों का, उसका एक एक चीज का दर्शन अवश्य करो। और इसकी शुरुआत कोई दूसरा नहीं करेगा। हम प्रयास करेंगे कि हम भी 2 दिन के अंदर हम भी बैरुल के घृष्णेश्वर महादेव की एक एक शिला का वर्णन वहीं पर रहकर ऑनलाइन करने का प्रयास करेंगे। इसकी शुरुआत हम करेंगे। हमारी कैमरा टीम आस्था वालों की भी और हमारे साथ की कैमरा टीम को हम लेकर जाएंगे और वहां खड़े होकर बताएंगे ये शिखर है, इतने साल पुराना, इसका ये अस्तित्व है, ये सुधर्म नाम के ब्राह्मण के सुंदर एक सुदेहा और भूष्मा के चरित्र से ये घृष्णेश्वर महादेव की ये पवित्र धरा एक आनंदित हुई है। ये वो धरा है जहां पर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तप कर 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 चले जाते हैं, और जब वो तप कर कर जैसे ही उनकी कुटिया में पहुंचते हैं, वहीं पर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव के साथ खड़े मिलते हैं। स्वयं शिव के 12 प्रतिबिंब स्वरूप मिल जाते हैं। ये वो घृष्णेश्वर की, हम लोग भूल जाते हैं। तुम सबकी आदत है कि नई बहू आती है तो पुरानी पर ताने कसे जाते। बेटा तू कर सकती थी, ये तो छोटी है ना, इसमें तो अक्ल नहीं है। नहीं, दोनों की महत्वता रखिए। हम मना नहीं करेंगे कि आप गुफाओं का प्रचार ना करिए, आप ये ना, परंतु साथ में हमारे घृष्णेश्वर बाबा का जो संपूर्ण विश्व का केंद्र है, जो सबके दिल में निवास करता है, ऐसा घृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग की ज्योति जीवन में सुख प्रदान करती है। उसके सही नियम आना चाहिए, उसके सही क्रम आना चाहिए। क्यों लिखा स्कंद पुराण में कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर बैरुल। जिस घृष्णेश्वर मंदिर के प्रांगण में भगवान शंकर के शिवलिंग के मंदिर प्रांगण के अंदर यदि उत्तर की ओर मुख कर कर हाथ में एक बेलपत्र को रखकर उत्तर मुखी बैठकर घृष्णेश्वर बाबा का 7 बार नाम का उच्चारण करने पर घृष्णेश्वराय नमः, घृष्णेश्वराय नमः बोलने पर कामना कर कर एक बेलपत्र यदि नंदी को दे दी जाती है तो बाबा घृष्णेश्वर उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। ये स्कंद पुराण का हम क्यों छोड़े? ये वो कृष्णेश्वर बाबा हैं जो प्राण वापस दे देते हैं। सुदेहा ने करा क्या था? बेटे को बड़ा करा, बहू आ गई,
और बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है। नहीं पूछा सुधिया को। सुधिया ने बेटा सो रहा था, तलवार से काट काट के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर फेंक दिए एक तालाब के अंदर, एक कुंड के अंदर, एक बावड़ी के अंदर। आज भी वो है, आज भी वो बावड़ी है जहां पर टुकड़े फेंके गए। पोटली बंधी थी, घोषणा का नियम था। प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी, विसर्जन करने बावड़ी में जाती थी। सिर पर शिवलिंग था, जाने लगी बेटे का दर्शन करे। 1 हफ्ते हो गया, मेरा बेटा नहीं दिखा। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर 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 बावड़ी में डाल दिए गए। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर दिए गए, बावड़ी में पटक दिए गए। सुदेहा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर कर 1 हफ्ता हो गया मरे हुए, टुकड़े हुए। घोषणा को नहीं मालूम कि मेरा बेटा मर चुका है। और घोषणा तो सिर पर शंकर का शिवलिंग है, विसर्जन करने जा रही है। और विसर्जन करते करते उसके मन में आया, 1 हफ्ते से मैंने बेटे के दर्शन नहीं करे। शिव महापुराण की कथा का उमाखंड कहता है, शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव की आराधना करते समय, पार्थिव लिंग का पूजन करते समय, बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव मंदिर में झाड़ू लगाते समय तुम्हारे मन के अंदर जो भाव आता है, शंकर भगवान को उसे तुरंत पूर्ण करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी। शिव को उसको पूर्ण करना पड़ता है, भगवान शंकर को उसे पूर्ण करना पड़ेगा, भगवान शंकर को उसको संभालना पड़ेगा। और कृष्णेश्वर महादेव वो तो अपने मन में बस भगवान शिव का शिवलिंग मस्तक पर है और चली जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, 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 हर शंभो हर शंभो, हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो। मन से उच्चारण कर रहे, मन से उच्चारण करती जाए। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर, मन से उच्चारण करती चली जा रही है, स्मरण करती चली जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो उच्चारण कर रही है, चली जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर। तालाब के किनारे पर पहुंच गई, बावड़ी थी, 4 सीढ़ी नीचे उतरी, शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन कर रही थी बावड़ी में। मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया। उसे क्या मालूम कि मरा है। जिस बावड़ी में तू शंकर भगवान के शिवलिंग को छोड़ने के लिए आई है, वो उसी बावड़ी में तेरा बेटा मरा पड़ा 1 हफ्ते पुराना। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर शंभो। शिवलिंग लिया, स्मरण किया, जल में पात्र को नीचे किया, पात्र को नीचे। विसर्जन करना आता है ना आप लोगों को? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है? पार्थिव शिवलिंग अगर आपने थाली के अंदर, पाटे के अंदर कोई सामग्री पर कोई ऊपर बनाया है, तो उसका विसर्जन कैसे करा जाता है? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय जिस पात्र पे पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है, उस पात्र को नदी में शिव का नाम लेकर जल में उस पात्र को नीचे डाला जाता है, पात्र को पकड़ा जाता है और शिवलिंग को नीचे की ओर ले जाया जाता है। जब शिवलिंग पानी में थोड़ा कम दिखे, उस समय पर उसको धीरे से फिर जल में छोड़ दिया जाता है। जब थोड़ा कम दिखे, थोड़ा हाथ
पानी में नीचे करा जाता है और नीचे कर कर फिर उसकी फूल पत्ती जब पानी में ऊपर आ जाए, दिखने लगे, तब शिवलिंग को धीरे से खसका दिया जाता है, जल में उसको विसर्जन कर दिया जाता है। क्यों? अगर तुमने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा और उसको तुम थाली में बना कर ले गए हो, पाटे पे बना कर ले गए, अब तुमने उसको उठाया तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो, जम के बोलो जरा, टूट जाएगा। तो इसको सबसे पहला विसर्जन करने के पहले जब पार्थिव शिवलिंग तुमने बना लिया, बनाने के बाद उसको जल के अंदर लेकर, जब पूजन करने के बाद जब जल के अंदर लेकर जाओगे तो उसकी फूल पंखड़ी अपने आप पानी में तैरने लगेगी और शिवलिंग जल में चला गया, मतलब तुमने विसर्जन कर दिया। अब भले तुम धीरे से उसको, जो पार्थिव बनाया है, तुम धीरे से उसको पानी में फिर धीरे से विसर्जन कर सकते हो। हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो विसर्जन। जैसे ही घोषमा ने जल में भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा, इतनी देर में तो जो कपड़े में उसके टुकड़े बंधे थे, जो मर चुका था 1 हफ्ते पहले, वो कपड़े में से निकलकर तैरता तैरता बावड़ी में से पुत्र बाहर निकल कर आ गया। बेटा, हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभु हर हर। बेटा निकलते तैरता हुआ बाहर आया और अब बाहर आते से अपने माता के गले में लग गया। माता, पुत्र तू? हाँ मां, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कैसे आया, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कब पहुंचा, पर मां ऐसा लगता है मुझे कि कोई मुझे जल में लेकर भी आया और कोई मुझे जल से बाहर भी निकाल। अब जरा विचार करिएगा, मेरे घृष्णेश्वर बाबा घोषमा के बेटे को जीवित करे इसलिए नाम घृष्णेश्वर पड़ गया। यहां शास्त्र स्कंद पुराण का बेरुल के अंतर्गत वर्णन किया गया घृष्णेश्वर बाबा का कि जब मेरे भोलेनाथ घोषमा के बेटे को जल से निकाल सकते हैं तो तुमको भी मेरे भोलेनाथ जंजाल से निकाल सकते हो। मेरे भोलेनाथ जंजाल से बाहर निकाल सकते। हम शिव को जान नहीं पा रहे, हम शंकर को पहचान नहीं पा रहे। कई लोगों की आदत होती है दूर के ढोल, जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावने। अपने नजदीक में कृष्णेश्वर बाबा बैठे हैं, अपने नजदीक में भगवान शंकर बैठे हैं, अपने नजदीक में 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में भगवान शंकर का वो ज्योतिर्लिंग विराजमान है कृष्णेश्वर महादेव, जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो हमें संसार सागर से मुक्त कर देता है। हमारे जीवन काल में मृत्यु लोक में संसार सागर में स्वयं स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं जिनका दर्शन कर लेने पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। और जो नजदीक में रहते हैं वो उनको जान ही नहीं पा रहे। दूर के ढोल सुहा, जो नजदीक है वो पहचान नहीं पा रहे, जो पास में है वो जान नहीं पा रहे। अरे कुछ तो होगा, जरा विचार करिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिन्होंने ऑनलाइन कथा यहां से कराई। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और शायद हम हमारे भाव से करें, हमारे भाव से शायद पहला ज्योतिर्लिंग ये कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं कि मेरे बाबा हर 3-4 महीने में
हर 3-4 महीने में, और यहाँ के ब्राह्मणों से भी पूछना, संतों से पूछना, हर 3 से 4 महीने में बाबा अपने आप खींचकर कृष्णेश्वर बाबा दर्शन के लिए बुला ही लेते हैं। शायद हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कृष्णेश्वर महादेव पकड़ते हैं, बड़े भाव से। और मैं कृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी हैं, कृष्णेश्वर महादेव के जितने भी संत हैं, कृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी संत पंडित ब्राह्मण जितने भी हैं, उन सब के पवित्र चरणों को मैं नमन करता हूं कि कितने बड़े पुण्य भागी हो आप सब, जो आपको कृष्णेश्वर बाबा ने हाथ पकड़कर अपनी सेवा प्रदान करी है। अपनी भाव से, हृदय से साथ में प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर करुणा सागर, दया सागर, दयालु, भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। बाबा देव अधिदेव महादेव, भगवान शंकर करुणा सागर, करुणा करने वाले दयालु दातार, कृष्णेश्वर बाबा केवल आप कह दें कि मैं महादेव तुम्हारी और तुम मेरे, केवल शब्दों से नहीं, आपका पूरा समर्पण भगवान शंकर के प्रति होना चाहिए। तो शिव अपने आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देते। समर्पण हो, कुछ चीजें अपने आप मिलती है।
आगी के पास जाओगे तो गर्माहट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो, जम के बोलो, मिलेगी ना? पानी के पास जाओगे तो शीतलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जम के बोलो, मिलेगी। जब आगी के पास जाओगे तो गर्माहट मिलती है, पानी के पास जाते हैं तो शीतलता मिलती है, तो शिव जी के पास जाते हैं तो मन की जो कामना होती है वो पूरी मिलती ही मिलती है। कुछ चीजें अपने आप प्राप्त होती हैं, अपने आप। थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ। कुछ चीजें अपने आप प्राप्त होती हैं, अपने आप मिलती हैं, उनको ढूंढने जाना नहीं पड़ता, अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप। बस एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक भरोसा दृढ़ करना। घुष्मा को तो मालूम ही नहीं था कि मेरा बेटा मर गया। उसको तो ज्ञाति नहीं है घुष्मा को कि मेरा बेटा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ है, और मेरा बेटा तो जिसको मैंने दिया था गोदी में उसी ने मार दिया। उसको तो मालूम ही नहीं। अब कौन होगा जो 1 हफ्ते पहले मरे हुए टुकड़े टुकड़े जो पानी में पड़े हुए हैं वो सड़ गए होंगे, गल गए होंगे, पर मेरे शंकर भगवान, यही कृष्णेश्वर महादेव, यही मेरे शंभू, यही मेरे शंकर, यही मेरे त्रिकालदर्शी, यही मेरे कैलाशी अविनाशी शिव, मेरे शंकर ओघड़दानी शंभू ऐसी कृपा कर दी है कि वो 1 हफ्ते पहले मरे हुए उस बच्चे को जीवित कर कर सामने लाकर खड़ा कर दिया। 1 हफ्ते पहले मरा था घुष्मा का बेटा, 1 हफ्ते। कितनी प्रबलता होगी इस कृष्णेश्वर महादेव की, कितनी प्रबलता होगी कृष्णेश्वर बाबा के इस पवित्र तीर्थ की, ज्योतिर्लिंग की। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भटकना छोड़ो, हम जितने जितने भटकते हैं मृत्यु के बाद और ज्यादा भटकते हैं। क्योंकि ये वो कहते हैं ना कि साहब तर्पण का जल क्यों देना पड़ रहा है, लोगों को पानी क्यों देना पड़ रहा है, तो लोगों ने कह दिया साहब प्यास नहीं बुझी जिंदगी की, वो हमेशा लगा ही रहा, ये और मिल जाए, वो और मिल जाए, ये और हो जाए, वो और हो जाए, ये और हो जाए, वो और इंतजार करता रहा, प्राप्त नहीं हुआ कुछ। पूरा जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। मतलब क्या हुआ, कुछ मिला ही नहीं हाथ में। अब हम आपसे पूछें, तुम्हारे पास एक प्लाट है, ठीक है, जरा उत्तर देना है, ठीक है। एक प्लाट है तुम्हारे पास में। अब वो प्लाट तुम्हारा, आधा प्लाट तो रोड पे चले गया, गवर्नमेंट ने ले लिया, ठीक है, काय में चले गया, रोड में। अब कितना बचा, आधा, और आधे प्लाट पे से हाई टेंशन लाइन जा रही है। क्यों नारकेड़े जी, पाटिल जी, एक ही प्लाट है, आधा तो रोड पे चले गया, गवर्नमेंट ले लिया, अब बचा कितना, आधा, और आधे पे हाई टेंशन लाइन चल रही है। फिर हितेश बिल्डिंग कैसे बनाओगे, विचार करिएगा जरा, सोचिएगा जरा। तो जो चतुर प्लाट वाला होता है वो सोचता है आधा गवर्नमेंट की रोड में चले गया, आधे पर हाई टेंशन लाइन चल रही है, इससे तो अच्छा है इस प्लाट को बेच दूं, कोई ले ले औने पौने में थोड़े बहुत पैसे में, तो कहीं दूसरी जगह जाके अपना काम चालू करूं, दूसरा मकान बनाऊंगा। कोई बनाएगा हाई टेंशन लाइन के नीचे मकान? अरे बोलो तो जम के नहीं,
काम का ही नहीं, आधा तो चले गए रोड पे, बचा आधा। ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही, तो बिल्डिंग बन नहीं सकती, मकान बन नहीं सकता, परमिशन मिलेगी नहीं, तो करना क्या, बेच दो इसको, आधे को दे दो, क्या करना है दे दो फिर इसको भाई। बस ऐसी ही हमारी जिंदगी है। आधी जिंदगी 100 साल के, तो अब आज के जमाने में 100 साल के तो बहुत कम जीते हैं, ठीक है, कोई वो तो ऊपर से सील ठप्पा अच्छा जोरदार लगा के लाया हो तो बात दूसरी, और कोई शंकर जी का प्रिय भक्त हो तो भगवान शंकर लड़ झगड़ के इसको 100 साल तो पूरा कर ही देते, फिर भी अपन 100 साल मानो। अब 100 साल की जिंदगी में आधे 60 साल, अपन 60-50 साल तो तुमने परिवार को दे दिए, ठीक है, मतलब आधा प्लाट तो तुम्हारा गवर्नमेंट ने ले लिया रोड बनाने में, अब बचा कितना, आधा। अब आधे पर हाई टेंशन लाइन चल रही है, कम मर जाओ, कोई भरोसा, आधे पर हाई टेंशन लाइन, मृत्यु कभी भी आ सकती है। 50 के बाद ऐसा लगने लगता है कि अब मैंने सब कर दिया है, अब कोई भरोसा नहीं है। लोग अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बताना चालू कर देते हैं, अपने 2 प्लाट इधर है, मकान उधर है, और ऐसा रखा है, मैंने इतना कर दिया है, बैंक का बैलेंस ऐसा है, दुकान व्यापार ऐसा है, वहां से माल लाते हैं, पुणे से लाकर मुंबई की ओर जाकर ऐसा करते हैं, वे सब चीज बताना प्रारंभ कर दिया। मतलब तुम्हें मालूम पड़ गया हाई टेंशन लाइन, हाई टेंशन लाइन चल हाई टेंशन लाइन चल रही। अब क्या करोगे, आधा तो जीवन चले गया परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, और आधे पर हाई टेंशन लाइन चल रही है। तो एक निवेदन है, समझदार बन जाओ, इस प्लाट पर अपना कब्जा मत रखो, अब एक काम करो, इसको निकाल दो, मतलब अब इस प्लाट को कृष्णेश्वर महादेव को सौंप दो, बस काम खत्म, अच्छा हो गया। अब अपने को कुछ नहीं सोचना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, वेरुल वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो जो है आधा बचा हुआ जो प्लाट है, आधी बची हुई जो जिंदगी है, जितनी बची, जिसकी हम तुमसे ये नहीं कहेंगे कि वापस पीछे आओ और आधी वापस दो, जो चली गई वो तो निकल गई, कोई 60 का है, कोई 75 का है, कोई 55 का है, कोई 40 का है, कोई 45, जितनी तुम्हारी जिंदगी, आधी तुमने परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, नातों को, रिश्तों को दे दी, अब आधी जो बची है उस पर हाई टेंशन लाइन चल रही है। तो जितने 50 के ऊपर वाले हैं, आपसे निवेदन है, हाई टेंशन लाइन के नीचे चल रहे हो, इसलिए प्लाट पर मकान मत बनाना, अब ज्यादा मोह आसक्ति माया मत रखना, अपना प्लाट दे देना, मतलब अपने आप को मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देना, ये अपनी समझदारी इसी में। और अगर हो अच्छा कोई इंजीनियर मिल जाए तुमको कि हाई टेंशन लाइन के नीचे बिल्डिंग बना दे, तो हमारी कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी की अच्छी पहचान होती है और पैसा अच्छा जोरदार होता है, तो हाई टेंशन लाइन बाजू में खसक जाती है। जैसे राजा श्वेत, मृत्यु आई, यमराज आया, पर शंकर जी से पहचान थी, उनने फाइल पे सिग्नेचर करके दे दिए, बाजू के खेत वाले के हाई टेंशन ले जाओ, इसको छोड़ दो, पहचान दी, सिग्नेचर काम कर। और शंकर जी के सिग्नेचर के चक्कर में तो ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे थे। ब्रह्मा जी इस्तीफा क्यों दे रहे थे? ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो ब्रह्मा रहना ही नहीं है। तो भगवान विष्णु ने पूछा तुम ब्रह्मा क्यों नहीं रहना चाहते? कि मेरी चले ही नहीं, तो ब्रह्मा रहने से मतलब क्या? भाग्य लिखता मैं हूं,
और भाग्य में लिखा कि इसके जीवन में दुख आएगा, और ये शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने चली जाती है, वो सीहोर वाले महाराज के कहने पे इसका दुख खट जाता, तो फिर मुझे लिखने से फायदा क्या? क्या लाभ मुझे, फायदा कौन सा? ये भगवान शंकर की करुणा है, उनकी उदारता है, उनकी दया है। चल रही है हाई टेंशन लाइन ऊपर से, बिल्डिंग नहीं बन सकती, मकान नहीं बन सकता, तो प्लाट दे दो, बेच दो। अर्थात मालूम पड़ गया कि अब शरीर ठीक नहीं है, चल रहा है हाई टेंशन लाइन, छोड़ दो अब भगवान के चरण। कई लोग कह देते तू बोले तो मैं तेरे लिए जान दे दूं, मत दे, 5 लाख रुपए दे दे। जान नहीं चाहिए, वो 5 लाख कहां से लाऊंगा? तो अभी तो कह रहा था जान दे दूं। अरे भाई, कहना सरल है, तू बोले तो मैं तेरे लिए जान दे दूं, तू बोले तो मेरे तेरे लिए प्राण दे दूं। नहीं चाहिए दादा, हमको ये सब चीज क्या करेंगे जान लेकर भी? है? प्रशासन पीछे पड़ जाएगा। क्या मतलब तुम्हारी जान लेने से? तो तुम तो एक काम करो, जो तुम्हारे पास में वो अच्छी वाली 4 व्हीलर गाड़ी है वो हमको दे दो। नहीं चाहिए, क्या करें? अरे नहीं चाहिए। तुम क्यों? कई लोग कह रहे हैं भगवान को तो अंबर चाहिए, भगवान को पीताम्बर चाहिए, भगवान को इतना दूध चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना दही चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना शहद चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना सारा सामान देना पड़ेगा, भगवान की पूजन में शंकर जी की पूजन कोई सरल है क्या? आज के जमाने में सोशल मीडिया पे लोग डराते हैं शिव जी की पूजन में ये मत करना, शंकर जी की पूजन में वो मत करना। शंकर जी की पूजन कोई साधारण है क्या? अरे जिसने शिव महापुराण की कथा को सुना है, जिसने शिव महापुराण की कथा को पढ़ा है, जिसने स्कंद पुराण पढ़ी है, लिंग पुराण पढ़ी है, नर्मदा पुराण पढ़ी है, कुर्म पुराण पढ़ी है, वो जानता है कि सारे देवताओं में सबसे सरल पूजन अगर किसी की है तो देव अधिदेव महादेव की एक लोटा जल। बोल बम का नारा है। इतने धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। कितनी जोरदार बोले, अच्छे बोले यार। अब उसमें लोग कह रहे हैं शिव शंकर भगवान इतना बहुत सारे आडंबर से प्रसन्न ही नहीं होते। शिव जी को प्रसन्न करना है, कितनी सुंदर बात, राख भस्म चढ़ा दी, शिव प्रसन्न हो गए। किसी देवता के मंदिर में जाकर राख चढ़ा कर आना, ट्रस्टी कैमरे में ढूंढेंगे तुमको, कौन आया था, राख चढ़ाकर चला। पूरे मंदिर के ट्रस्टी ढूंढेंगे डंडा लेके, तुम्हारे पीछे पड़े। पर शंकर जी के मंदिर में राख चढ़ा दी, शिव जी को प्रसन्न हो गए। बेलपत्र चढ़ा दी, और बेलपत्र भी नहीं थी, इतने चतुर शिव जी की उठा के जल से धो के हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और शंकर जी भी इतने खुश, कितना भोला है, मेरे को दे दिया है। शिव जी तो जानते हैं तेरा है क्या संसार में,
क्या लेकर आए थे? तुम्हारा क्या था? मुट्ठी बांधे आए जग में, क्या लेकर आए थे? कुछ नहीं। एक तन पर कपड़ा भी नहीं था, नग्न वेश था, कुछ भी तुम्हारा नहीं था। वो तो शंकर भगवान ने तुमको अच्छे घर में जन्म दे दिया, शिव जी ने अच्छे कुल में जन्म दे दिया, अच्छे महाराष्ट्र में जन्म दे दिया, और अच्छे कुल में जन्म दिया, बेरुल में जन्म दे दिया, और क्या चाहिए? अच्छा परिवार दे दिया, इतने अच्छे पत्नी, पति, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब अच्छा दे दिया, और तो और सारा डिपार्टमेंट एक नंबर का दिया। दोनों नेत्र दिए, श्रवण शक्ति दी, हाथ दिए, पांव दिए, जीवान भी पूरी पूरी दी। उसने कितनी कृपा करी तुम पर। एक आध डिपार्टमेंट गड़बड़ करके भेज देता तो कितनी कृपा कर, उसने दया कर कर तुम्हारे पर भेजा, करुणा कर कर। कान भी दो। किसी ने पूछा गुरुजी भगवान ने दो कान क्यों दिए? सुनाई तो इन दो छेदों से देता है, तो इसको देने की जरूरत क्या थी भगवान को? हमने कहा तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां? नहीं तो चश्मा रोज बांधना पड़ता, खोलना पड़ता, फिर बांधना पड़ता, फिर खोलना पड़ता, कितनी बड़ी आफत। तो भगवान ने दो स्टैंड देकर भेजे हैं तेरे बुढ़ापे के लिए। क्यों गुरुजी? भगवान ने हाथ दो दिए, किडनी दो दी, नेत्र दो दिए, श्रवण शक्ति दो दी, जीवान एक क्यों दी? हमने कहा एक बहुत है, एक बहुत। ये कितनी गजब कर रही है कि पूरे मोहल्ले में आग लगा दे। दो दे देता तो हालत खराब कर, तो अच्छी एक। और पूछो बेचारी सासुओं से, तुरंत कह देगी अच्छा है भगवान ने तो कोई एक जीवान दी बहू। और बहू से पूछो सास के लिए, अच्छा हुआ मम्मी तुम्हारी एक जीवान है, नहीं तुम दो चार होती तो तुम क्या करती? एक कृपा है। अब यहां शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान कितना कृपा सागर, कितना दयालु, कितना करुणा सागर। और हम कह दें कि मैं शिव का शिव, मेरा कहने से कुछ नहीं होगा, उसको अपना बनाना पड़ेगा। दक्ष प्रजापति, राजा के दक्ष प्रजापति की एक बेटी थी। वैसे तो 60 कन्याओं का सुंदर सुंदर चरित्र वर्णन आता है, उसमें रति का, प्रसूति का, उसमें रति का, सती का, माता प्रसूति के गर्भ से जन्म बताया गया है, और बहुत सुंदर सुंदर भाव बताया गया, बहुत सुंदर। उसमें एक ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट करी गई एक कन्या, जिसको दक्ष प्रजापति को दिया गया, जिसका नाम था स्वधा। क्या नाम है? स्वधा। बड़ी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर। दक्ष प्रजापति उस स्वधा नाम की कन्या को खूब आनंद से स्नेह करते, प्रेम करते, उसको बेटी के आनंद में उसको पालन करते। स्वधा भगवान देवाधिदेव महादेव की साली भी लगती है, क्योंकि बड़ सास भी लगती है। क्यों? क्योंकि प्रसूति की एक बेटी सती है, तो माता प्रसूति की एक बेटी स्वधा भी है, रति भी है, रोहिणी भी है, चंद्र को भी आई। ऐसी कई बेटियों का चरित्र दक्ष प्रजापति के यहाँ आता है। आप और हम शिव महापुराण में भगवान देवादिदेव महादेव के इन पवित्र चरित्रों का स्मरण करते हैं। कई चरित्र। और स्वधा छोटी है, छोटी, पर स्वधा का नियम था। स्वधा का एक नियम था, किसी भी वृक्ष की छांव के नीचे बैठती थी और भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करती थी। नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उच्चारण करती थी। हाँ, इस उच्चारण को हमने नमः शिवाय से प्रारंभ करा। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है पुरुष ओम नमः शिवाय का जाप करे, स्त्री नमः शिवाय से ओम तक पहुंचे, फिर नमः शिवाय से ओम का स्मरण। आज के समय में बहुत सारे झंझट उत्पन्न कर दिए। ये माताएं ओम मत बोलो, स्त्री ओम ना बोले, ये ओम ना बोले, वो नमः शिवाय का ऐसा जाप करे, वो वैसा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से बोलो, बिना भटके। कोई कहे ये बोलो, कोई कहे वो बोले, तो ध्यान रखो भटक रहे हो तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भटक रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर रुक जाओ, फिर हमें कहीं नहीं भटकना। अब हमको ये सोचना नहीं कि ये बोलें कि नहीं बोलें। कोई ने कहा ओम बोलो, कोई ने कहा नहीं बोलो, कोई ने कहा ऐसा बोलो, कोई ने कहा वैसा बोलो। तो श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों भटके? तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। सौदा का नियम था, वृक्ष की छांव में बैठती थी और उस वृक्ष की छांव में बैठकर शिव के मंत्र का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करती। क्यों? किस लिए? महाराज, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं किसी घर के अंदर बैठकर तप करा तो एक मंत्र का एक फल मिलता। समझना जरा बहुत अच्छे से, एक मंत्र का एक फल। किसी सरोवर के तट पर जाकर, नदी के तट पर जाकर मंत्र जपा तो एक मंत्र का 10 गुना फल। कितना? 10 गुना। और समझना, किसी तीर्थ में जाकर जपा तो एक मंत्र का 100 गुना फल। किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर जपा तो एक मंत्र का 1000 गुना फल। और क्या कहा? बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, आंवला वृक्ष, शमी वृक्ष, जो पूज्य वृक्ष हैं, पंच पितर के पंच जो वृक्ष कहे गए हैं, इन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि मंत्र का जाप एक बार भी किया तो उस वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं, लाख करोड़ जितनी होगी, उसका पूरा पुण्य एक मंत्र का करोड़ गुना पुण्य प्राप्त हो जाता। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। करोड़ा गुना, करोड़ों गुना सुधा वृक्ष की छांव में बैठ जाती और मंत्र का उच्चारण करती। नमः शिवाय, बैठी है, सुधा जप कर रही है, मंत्र उच्चारण कर रही है। भगवान शिव को याद कर रही है। कोई पूजन नहीं जानती, कोई आराधना नहीं जानती, कोई साधना नहीं जानती, और कोई साधना नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपासना का तरीका नहीं, बस मंत्र का स्मरण।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटी, भगवान नारायण ने देखा ये तो सुधा है, दक्ष प्रजापति की पुत्री। कितना सुंदर स्वरूप है सुधा का। शिव की आराधना करती है। दक्ष प्रजापति की जितनी बेटियां थी सबको, सबके पुण्य को देखा गया। सबको इतना सारा पुण्य, सारी देवियों का ढेरों पुण्य था, पर उन सारी देवियों में सबसे ज्यादा पुण्य सुधा का था। सबसे ज्यादा पुण्य सुधा का। और आप लोग एक मंत्र का उच्चारण हमेशा करते आए मां जगत जननी के, जगत जगदम्बा के। उसमें स्वधा का स्मरण देखिएगा कितना प्रबल है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। शिव महापुराण की कथा कर रही है। स्वधा इतना तप कर ली, इतना तप, क्योंकि एक तप उसका प्रबल था कि वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करना। भगवान के मंत्र का उच्चारण, भगवान के मंत्र का उच्चारण, और लगातार भगवान शिव को याद कर रही है। तो फिर निवेदन करूं, घर में बैठकर जपा एक मंत्र एक फल, मंदिर देवालय शिवालय नदी तीर्थ में 1000 फल मिल जाएंगे, तीर्थ में 1000 मिल जाएंगे, पर किसी पंच वृक्ष बट आंवला बेलपत्र पीपल शमी, इन वो वृक्ष हैं जिन वृक्ष की छांव में बैठकर यदि एक बार भी आपने मुख से शंकर का नाम लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा है, नमः शिवाय कहा है, ओम नमः शिवाय कहा है, तो उसका फल हजारों हजारों गुना प्राप्त हो। इसलिए क्या कहा गया, जब हम तुलसा जी की परिक्रमा करते हैं, माँ तुलसा को जल अर्पित करते हैं, तुलसी के क्यारे की परिक्रमा करते हैं, उस समय पर आपके मुख से यदि एक मंत्र निकला है तो तुलसी के क्यारे में जितनी मंजरी होती है, तुलसी के क्यारे में जितनी पत्तियां होती हैं, तुलसी के क्यारे में जितनी मिट्टी होती है, तुलसी के क्यारे में जितने जीव होते हैं, सबके पुण्य फल हमारे खाते में चले जाते हैं। उतना फल प्राप्त हो जाता है एक तुलसा के पौधे की परिक्रमा करते समय मंत्र जप। ओम जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। भगवान शिव की उच्चारण कर रही है वृक्ष के नीचे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक सनातनियों के घर में
प्रत्येक हिंदू बहन भाई के घर में और प्रत्येक व्यक्ति के घर में जितने सनातनी है, सबके घर के दरवाजे पर, आंगन में तुलसी का क्यारा होना चाहिए। वो सनातन धर्म की एक प्रखरता है, वो सनातन धर्म की एकजुटता है। एक तुलसी का क्यारा मेरे हनुमान जी ने देखा था विभीषण के दरवाजे। हनुमान जी विभीषण के यहां प्रवेश कर गए। जब हम तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाते हैं, तुलसी के क्यारे के पास खड़े होकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं। नमः शिवाय बोलो, नारायण का मंत्र बोलो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो तुम जपना चाहो वो जपो। तुम एक बार जपोगे तुलसी के क्यारे के पास खड़े होकर, हजारों गुना फल अपने आप प्राप्त हो जाए। घर में ही, तुम्हें कहीं जाना ही नहीं, घर के अंदर ही। और कितना प्रबल है। साधु चले पौआ पौआ, चींटी ने बचाई के। साधु चले पौआ पौआ, चींटी ने बचाई के। और राजा चले हाथी घोड़ा, पालकी सजाई के। राजा चले हाथी घोड़ा, पालकी सजाई के। तुलसा मगन भई, हरि गुण गाई के। तुलसा मगन भई, हरि गुण गाई के। हरि गुण गाई के, प्रभु गुण गाई के। तुलसा कब मगन होती है, तुलसा कब प्रसन्न होती है, वृक्ष कब प्रसन्न होता है, बेलपत्र का वृक्ष कब प्रसन्न होता है, शमी का वृक्ष कब प्रसन्न होता है, बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष कब प्रसन्न होता है। उसकी प्रसन्नता होती है जब हम भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं। हरि गुण गाई के, प्रभु गुण गाई के। आप भी बोलो, हरि गुण गाई के, प्रभु गुण गाई के। अरे तुलसा मगन भई, हरि गुण गाई के। तुलसा मगन भई, हरि गुण। ये स्थान भगवान जहां बेल, आप लोग कभी कुबरेश्वर धाम गए होगे तो बेलपत्र की वाटिका में अगर पहुंचे होगे, जहां खुला हुआ मैदान है, जहां कथा होती है उसके पीछे की साइड में खुला मैदान है, वहां 21 बेलपत्र के वृक्ष हैं बड़े बड़े। उसी की वाटिका के आसपास बैठकर लोग मंत्र का जाप कर। आप अगर कुबरेश्वर धाम गए होगे तो वट वृक्ष की छांव में बैठे होगे। कम से कम 400 साल से 500 साल के बीच में 300-400 साल 500 साल पुराना बट वृक्ष। कभी आप लोग गए हो कुबरेश्वर धाम तो वहां लोग बैठकर अभी तो वहां का मार्ग इसलिए बंद रखा है क्योंकि वहां काम चल रहा, तो वहां अभी आज जाने नहीं देते, रास्ता बंद रहता है। नहीं तो मंदिर प्रांगण के पीछे ही जहां कथा होती है उसके ठीक पीछे के साइड में बट वृक्ष बहुत विशाल, उसकी छांव में अगर आप कभी बैठे और शिव नाम का उच्चारण कर कर देखना, कभी बैठकर एक बार दिल से मन से 2 क्षण बैठकर आप उसका उच्चारण कर कर देखना। अभी उस स्थान पर तो निर्माण चल रहा है जिससे भक्त लोग वहां पहुंचे तो वहां आराम से बैठकर मंत्र उच्चारण कर सके, ऐसी व्यवस्था वहां करी जा रही। बैठे उच्चारण करें, श्री शिवा। कभी मौका लगे और कभी अभी जब वहां का निर्माण पूरा हो जाएगा तब आप लोग जब दर्शन करने उस बट वृक्ष की छांव में, जहां बेलपत्रियों का कुंज है, बेलपत्रियों का कुंज जहां है 21 वृक्षों का, उसके पास में कभी बैठकर देखिए 2 क्षण, 2 स्मरण कर कर देखो, बैठ कर। केवल कुबरेश्वर धाम आप गए, जरा मंदिर में दर्शन किया और दर्शन कर कर नहीं, कुबरेश्वर धाम के कुछ स्थान है उसका आप दर्शन करो, वहां बैठो, थोड़ा स्मरण करो वहां बैठकर कि आखिर इस धाम की इतनी महत्वता क्यों है, क्यों इतनी महत्वता, क्यों इतनी?
गयो गाड़ी कर कर खर्चा कर कर भी गयो और आप लोग दर्शन ही ना कर पाओ तो फिर हमारा बहुत मन होता है किसी तीर्थ में जाए ना तो वहां का बहुत दर्शन करें, बहुत दिल से। पर दर्शन करते समय इतना भक्त लोग कहीं कोई इधर से पढ़ रहा, कोई उधर से पढ़ रहा, तो फिर दर्शन कहाँ हो पाते हैं। आप लोगों को चोट ना लगे, आप लोगों को कष्ट ना लगे तो दर्शन भी कैसे कर पाओ। मन है कि ये भी दर्शन करना है, बावड़ी का दर्शन करना है, इस चीज का दर्शन करना है, वो चीज का मन करता है। थोड़ी देर कृष्णेश्वर बाबा के आए हैं तो मंदिर में थोड़ी देर बैठकर आराम से एकांत में शिव नाम का जप हो जाए, बाबा से जरा बैठ के बात हो जाए। जैसे वो जीजी ने लिखा कैसे हो, तो हम भी तो हमारे कृष्णेश्वर बाबा से पूछें बापू कैसे हो, भाऊ ठीक तो है, बाबा सब बढ़िया है, आनंद है, चांगला है। तो हम भी तो पूछे, हमारा भी तो फर्ज बने कि पूछे कि ना पूछे। पूछा था तो थोड़ा बहुत तो। अब योग है वो तो भगवान शिव की कृपा। और कहें ये तो कल एक माता जी ने कहा कि हम भी कथा में आना, हमने कहा जगह नहीं है। पर आज तो जीजियों ने गजब करा, दरवाजा ही रोक के खड़ी थी वहीं पर। फिर हमने ऊपर से इशारा करा हितेश को, हमने कहा हितेश आन दो इनको अंदर, आन दो, आ जाओ बैठने कथा सुनो। और वहीं बैठ के भजन गा रही है वो भोला। और हाथ का इशारा किस पे कर रही थी मालूम है? जितने बाउंसर लगे थे उन पे, भोला सब दुख का। जितने काले कपड़े पे खड़े थे बाउंसर, उनकी ओर इशारा कर रहे थे, ओ भोला सब दुख। और हम तो कथा में आने के लिए स्नान कर रहे और इनकी आवाज ओ भोला सब दुख। स्नान कर कुरा के हम बाहर गए, हमने कहा बात क्या है आखिर, देखे सर लगी लाइन बाहर और सब इशारा करके गा रही भोला। हमने हितेश को बुलाया, हमने कहा बेटा एक काम कर इनको अंदर ले जा। कहा गुरुजी हाल में जगह नहीं है। मैंने कहा हाल में नहीं हो, दिल में होना चाहिए, तो ले जा इनको अंदर ले जा। क्या अब सोचे तो क्या। पर महाराष्ट्र वालों को बहुत बहुत बधाइयां हैं कि अक्टूबर महीने में 2 कथा महाराष्ट्र वासियों को पंडाल में बैठकर सुनने का मौका मिले। पहली कथा 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव महाराष्ट्र में दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा है। बाबा भृंगी शिव महापुराण की कथा का लाभ अपन वहां बैठकर पंडाल में बैठकर लाखों शिव भक्त के साथ उस कथा का आनंद लेंगे। कई लोग बाबा से विनती करने के लिए तरस रहे हैं कि पंडाल की भूमि कब मिले, कब बैठे, वहां की रच कब हमारे जीवन का कल्याण करे। तो उनके लिए दूसरी कथा 12 से 16 अक्टूबर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा शिरडी महाराष्ट्र में होगी। शिरडी में बाबा की कृपा से 5 दिवसीय कथा शिरडी में महाराष्ट्र में होगी। कहीं मेरे बाबा को सुनना होगा देवादिदेव महादेव के सुंदर आनंद के साथ शिरडी में, कहीं बाबा की कृपा से साईनाथ को सुनना होगा, कहीं बाबा की कृपा होगी तो शिरडी में 5 दिवसीय 12 से 16 अक्टूबर तक कथा, 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव में कथा, और अक्टूबर के महीने में ही 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक धनोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ वालों को भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। 2 कथा महाराष्ट्र अक्टूबर में दी है और 1 कथा दुर्ग वासियों को बहुत बहुत बधाई, धनोरा वालों को, छत्तीसगढ़ के वासियों को जिनको ये शिव महापुराण की कथा 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक श्रवण करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ की धरा पर मिलेगा। ये शिव तत्व शंकर। और अभी सितंबर की जो कथाएं हैं वो ऑनलाइन हैं, आप उसको घर पे बैठकर सुनो। शिव तत्व। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार।
त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी। सुधा बेटी और सुधा बाल्यावस्था से ही वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान के मंत्र का उच्चारण कर रही है। उच्चारण, थोड़ा ध्यान देना एक बात को। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आप मंत्र का जाप करते हो, उस वृक्ष की पत्ती को नहीं तोड़ना, इसका स्मरण। जिस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आप भगवान के मंत्र का उच्चारण करती हो, माला जपती हो, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़कर नहीं चढ़ाना, उसको रहने दो। कुबेरेश्वर धाम पर जाओ, चाहे किसी तीर्थ में या तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, गुरुजी हमारे यहाँ नदी नहीं है, आपने कहा शिवलिंग का विसर्जन करना, थाली को नीचे लेकर जाना, पानी में जब डूब जाए तब, तो क्या हमारे यहाँ पर नदी नहीं, तालाब नहीं, कुआं नहीं, बावड़ी नहीं, हम कैसे विसर्जन करेंगे? तो उनके लिए विसर्जन का क्रम कहा। जिस थाली में भगवान विराजमान है, पूरी पूजन होने के बाद जब विसर्जित हो जाती है, थाली को आप एक साइड कर देते हैं, तब उस थाली में ही जल को चढ़ाना प्रारंभ करो। तसले में, पात्र में उस शिवलिंग का विसर्जन करो, उसके बाद उसको किसी वृक्ष में ले जाकर डाल। ये भी एक विसर्जन का तरीका। बड़ी बड़ी शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में नहीं है तालाब, नदी, सरोवर, बावड़ियां, कहां जाए ठंडा करने, विसर्जन कर, उनके लिए। महाराज शिव तत्व कह रहा है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। स्वधा बेटी वृक्ष की छांव में चारण कर रही है, नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, सब बोलिए नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, सदा जिस वृक्ष की छांव में बैठकर जप करती है, माला जपती है, भजन करती है, स्मरण करती है, मंत्र जाप करती है, उसकी पत्ती को सदा नहीं तोड़ती है। क्यों? क्योंकि जितने समय तक उस वृक्ष की छांव में बैठकर आप भजन करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, उस वृक्ष की पत्ती में वो मूल मंत्र समाहित रहता है। जब जब उस वृक्ष के नीचे से निकल कर जाते हो, उस पत्ती का तत्व, हमारे उस पत्ती का रस तत्व हमारे जीवन को कृतार्थ करते जाता है और हमारा उद्धार होते चले जाता है। सुधा बड़ी हुई, और जब सुधा बड़ी हो गई, सुंदर बहुत थी, भगवान नारायण ने देखा कि बड़ी सुंदर है, शिव का जाप करती है, शंकर का स्मरण करती है। शिव जी से पूछा जाए कि इसको किसको दिया जाए, ये किसके साथ ब्याहेगी, इसका विवाह किसके साथ होगा, ये शंकर भगवान से पूछा। और भगवान देवादिदेव महादेव तो अपनी आनंदमय मस्ती में विराजमान थे। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, अपने आनंद के साथ विराजमान रहते हैं। जब लाइफ का बेस्ट चैप्टर चालू होता है ना, तो व्यक्ति अपने शोक करना भूल जाता है। जब बेस्ट चैप्टर चालू होता है, एकदम अच्छा समय जब चालू हो तो
और उस समय पर व्यक्ति फिर अपनी फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। फिर कोई उससे कहे थोड़ा सस्त हो जाओ, थोड़ा तैयार तो हो जा, बाद में हो जाऊंगी, बाद में कर लूंगी, पहले काम, पहले अभी भगवान मेरे अभी लाइफ अच्छी चल रही है ना, तो इसको मैं अच्छा कर लूं, मैं अभी अच्छा कर लूं और अच्छा कर लूं। उसमें लगा, शौक भूल गया। कितने दोस्तों के साथ बैठता था, कितने गप्पे मारता था, कितने फालतू बातें करता था, सब भूल गया। क्यों? क्योंकि अभी उसको अपनी लाइफ देखनी, उसको आगे बढ़ना। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, बुरों की संगत को अगर छोड़ना है तो अपनी क्वालिटी को अच्छा करना प्रारंभ करिए, अपने आप संगत छूट जाएगी। जैसे मटर पनीर की सब्जी में सबसे ज्यादा लोग मटर को खाते हैं कि पनीर को? जम के बोलिए, पनीर को। छाट छाट के बड़े प्रेम से खाते हैं उसको, पनीर। क्यों? मटर महंगा है कि पनीर? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो। पनीर। तो मटर पनीर की सब्जी में पनीर को वीआईपी बनाया गया, तो वीआईपी पनीर को चुना गया, ठीक है, मटर को छोड़ दिया गया। अब मालूम पड़े आलू मटर की सब्जी हो तो आलू मटर की सब्जी में कौन वीआईपी है? मटर। फिर लोग आलू को एक साइड कर देते हैं, मटर को खाते हैं। इसलिए निवेदन है, दूसरे के साथ में तुम्हारा वीआईपी नेस नहीं आएगा, अपने आप को पनीर और मटर बनाना है। आलू तो कोने में पड़ा रहेगा, जितने तुम वीआईपी बनते चले जाओगे, ये बेकार सब छूटते चले जाएंगे और तुम्हारा जीवन अग्रण्य हो। बेकार की बातों में अगर तुम्हारा ध्यान जा रहा है, समझ लेना, समझ जा, पनीर हो ही नहीं, तुम्हारा ध्यान बेकार जगह जा रहा है। तुम्हारा ध्यान अच्छी जगह जाना चाहिए, तुम्हारा ध्यान अच्छी जगह केंद्रित होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान अच्छी जगह पहुंचे तो आनंद आता है। दो कुत्ते होते हैं, कितने? दो, एक पालतू एक फालतू। बोलो सही है कि गलत है? दो कुत्ते हैं, एक पालतू एक फालतू है। पालतू कुत्ते को तुमने कहा इधर आओ, कम कम, फिर गो गो, फिर छू, लग जा, पालतू है, लग गया। और फालतू कुत्ता तुम्हारे कहने पे चलेगा? है? चलेगा नहीं। कहोगे चल इधर आ, नहीं आएगा। दो रोटी दी तुमने, जो रोटी दी जब तक तो रहा फालतू कुत्ता, और जैसे ही उसको पड़ोसी की यहां से अच्छा मान लिया तो फालतू में चलेगा। और फालतू कुत्ते की एक आदत हमेशा रहती, कोई साइकिल से निकला नहीं तो इसने भौंका नहीं, गाड़ी से कोई निकला, फालतू कुत्ता भौंका। पालतू कुत्ता भौंकेगा क्या? हर एक व्यक्ति पे, साइकिल वाले पर, मोटरसाइकिल वाले पर, गाड़ी वाले पर। पालतू कुत्ता नहीं भौंकता, फालतू कुत्ता भौंकता। ऐसे फालतू कुत्ते बहुत सारे हैं। ये मन दो तरह का कुत्ते की तरह होता है। एक होता है पालतू, जो कि सुनकर चलता है, समझ कर चलता है, और एक मन ऐसा हो जाता है कि सब में बुराइयां देखता है, दिन भर भौंकता है, दिन भर अपशब्द कहता है, दिन भर ताने देता है, दिन भर गालियां देता है, दिन भर अपशब्द कहता है। आप पर निर्भर करता है, आप अपने मन को कैसे केंद्रित कर रहे हैं। अच्छाई देख रहे हैं कि बुराई देख रहे हैं? आप मटर पनीर में पनीर को ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं, ये देखा जाएगा। श्रेष्ठता देखिए, कितने चतुरों आज के जमाने के लोग मटर पनीर में पनीर को अच्छा मान लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, और आलू मटर में से मटर को अच्छा मान लेते हैं। तो फिर संसार सागर में जब तुम इतने क्वालिटीवान हो कि पनीर को अच्छा ढूंढ रहे हो, मटर को अच्छा ढूंढ रहे हो, तो संसार में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करो। गलत क्यों ढूंढ रहे हो? गलत क्यों? अच्छा ढूंढिए। मन केंद्रित, ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति भटक रहे, भटक।
रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटिल खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, ये किराए की खोली है। भाड़े के क्वार्टर को तो क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, सांसों का किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटिर खाली करना पड़ेगा। कितना इस किराए के मकान को संभालने में लगे हो, खूब सुंदर सजाया धजाया किराए के मकान को, कितना बढ़िया। अभी हम जिस होटल में रुके हैं उसका कमरा इतना अच्छा सजाया, दरवाजा सजाया और इतना बढ़िया दीवार मिवाल पे फूल पत्ती सब टांगा। किराए का मकान सजा सजा कर रखा, पर एक ना एक दिन तो खाली करना पड़ेगा ना। बोलो तो सही, खाली तो कर कर जाना पड़ेगा। कोई जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। कौन जगत में परमानेंट है? अच्छे अच्छे सूरमा के भी उखड़ गए टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अच्छे अच्छे सूरमा के भी टेंट उखड़ गए, जगत में और सब। तो स्वधा अपने मंत्र का उच्चारण कर रही है। स्वधा लगी शिव जी से पूछा जाए ये किसको दी जाए। स्वधा ने मंत्र का उच्चारण करा, स्मरण कराए, मंत्र जाप कराए। शंकर भगवान ने कहा नारायण भगवान से ब्रह्मा जी से इस स्वधा को पितरों को बिहा दो, पितरों, इसको पितरों के साथ विवाहित कर देना चाहिए, पितरों की पत्नी हो जाए सुधा। क्यों? इसका पुण्य बड़ा प्रबल है। जप के माध्यम से ये जीवों का कल्याण करती है। तो जब पितरों का स्मरण होगा, कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार, स्वधा 4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाएगा। स्वधा। इसलिए मां जगतजननी की स्तुति में स्वधा का स्मरण आया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जब हम सुधा 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 कहते हैं, अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर स्वधा सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर स्वधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। स्वधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो,
कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो। सुधा का स्मरण सुख देता है, सुख देता। ओम जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वधा 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 बोल लेने से भी पितृ तृप्त हो जाता। पितृ कितना सुंदर कहा है महाराज। यदि घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा, यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ला कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ स्वधा का नाम स्मरण करते से जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल्य देते हैं, ओम विष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं, उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं, ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते, श्रेष्ठ करते। ओम जयंती भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वधा का उच्चारण हमको सुख प्रदान करता है, स्वधा का उच्चारण हमें संपदा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और कामना करे
उसका कर्जा चूकता ही है। चार से बाबा को प्रार्थना करिएगा। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी करुणा सागर शिव की कथा कर रही। स्वधा पितरों को बिहाई समय आया, मां सती शिव को दी गई। कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने गए, ध्यान ना लग पाया, परीक्षा ली श्री राम जी की, सती का परित्याग किया, यज्ञ किया दक्ष प्रजापति ने, जिसमें मां सती जलकर भस्म होती हैं। हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात होती, और मां पार्वती जी जिन्होंने अपने बचपन से ही बाल्यावस्था से ही शिव का स्मरण किया, शंकर का, और जो बचता है शिव उसको मिलता जरूर है। थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा ओगड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर मिलेगा जो। तुम्हारा दुख है, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो। कहते हैं एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता रहे, गिरता रहे, गिरता रहे तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। अगर आप रोज जल चढ़ाते रहोगे तो शिव तुम्हारे दुख को काटेगा जो। शिव के मंदिर जाना बंद मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय नमः। शिव मंदिर जाते रहो, और नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा जब कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चलकर तुम्हारे नगर तक आए, उसको दिल से श्रवण करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। और ये तो कृष्णेश्वर धाम से चल रही है ऑनलाइन कथा पितृपक्ष की। सारे जितने श्रोताएं आस्था चैनल के, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, सबको साधुवाद देता हूं, जो आप पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए अपने घर की टीवियां चालू कर रखे हो।
मोबाइल चालू कर कर रखे हो और उस कथा का रसतत्व श्रवण करा रहे हो, एक एक कण कण में शिव कथा पहुंचकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हो। ये आनंद सुख। शिव कथा का आनंद जीवन का सुख है, जीवन का सुख। शिव कथा कर रही है, पार्वती माता ने तप किया, भगवान शिव जी के साथ मंगल विवाह पक्का हुआ। देवादिदेव महादेव पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान देवादिदेव महादेव माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी के साथ में पधार रहे हैं। सुंदर मंगल विवाह होने जा रहा है। माँ पार्वती मैया भगवान शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और भगवान शंकर पार्वती मैया के गले में जयमाला दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान देवादिदेव महादेव की सुंदर आनंदमय मंगल विवाह का। हार हार महा प्रजां बाहुलं रस्मा सुदताय नमः। ओम जय